जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, वह स्वस्थ रहे और हर मुश्किल से सुरक्षित रहे? तो इस बार रक्षाबंधन पर केवल राखी बांधकर अपनी रस्म पूरी ना करें, बल्कि कुछ ऐसे पारंपरिक उपाय भी करें जिन्हें भाई की मंगल कामना और रक्षा से जोड़कर देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पवित्र पर्व है। मान्यता है कि इस दिन बहन जब पूरे प्रेम और श्रद्धा से भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके सुखी व दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती है, तो ये भाव स्वयं एक शुभ संकल्प बन जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ समय क्या है, इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी प्रसिद्ध कथा कौन सी है और बहनें भाई की मंगल कामना के लिए कौन कौन से सरल पारंपरिक उपाय कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक रहेगी। राजस्थान के अलग अलग शहरों में राखी बांधने का समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए कोटा में उपलब्ध पंचांग के अनुसार राखी बांधने का समय सुबह 6:06 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं अन्य शहरों में शुरुआत का समय कुछ मिनट अलग है, इसलिए बहनों को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना चाहिए। विशेष बात यह है कि इस बार उपलब्ध पंचांगों के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। बहन भाई को तिलक लगाती है, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी जीवन की कामना करती है। भाई भी बहन की रक्षा और उसके सम्मान का संकल्प लेता है। धार्मिक परंपरा में रक्षा सूत्र को मंगल कामना और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ और शुभ संकल्प का विशेष महत्व माना जाता है। कई परिवारों में राखी बांधते समय भगवान से भाई के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, सफलता, जीवन में आने वाली परेशानियों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। यही भावना रक्षाबंधन को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विशेष पर्व बनाती है। रक्षाबंधन की प्रसिद्ध पौराणिक कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी कई लोक और धार्मिक कथाएं प्रचलित है। इनमें भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सची की कथा भी प्रसिद्ध है। मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के समय देवताओं पर संकट आया। तब इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु से प्राप्त पवित्र रक्षा सूत्र सची ने इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की, ऐसी धार्मिक कथा कही जाती है। इसी कारण रक्षा सूत्र को संकट से रक्षा और विजय की मंगल कामना से जोड़ा जाता है। इस कथा का संदेश यही है कि राखी केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि शुभ संकल्प और ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना का भी प्रतीक है। इसलिए राखी बांधते समय मन में सकारात्मक भावना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राखी पर भाई की लंबी आयु के लिए बहनें करें यह उपाय। नंबर 1, भाई की मंगल कामना के लिए सबसे सरल उपाय है राखी बांधते समय बहन अपने मन में सच्चे भाव से भाई के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन का संकल्प करे। सबसे पहले भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाएं, उसके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और राखी बांधे। राखी बांधते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु,
मेरे भाई को स्वस्थ रखे, उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखे और उसे हर संकट से बचाए। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाए। याद रखें कि किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य सकारात्मक भावना और प्रार्थना है। असली प्रेम यही है कि भाई के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। नंबर 2, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। पूजा की शुरुआत गणेश जी के नाम से करने की परंपरा है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। बहन सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर दीपक जलाए। भगवान गणेश को दुर्वा या अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल अर्पित करे। इसके बाद भाई के अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में आने वाली बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना करे। यदि संभव हो तो गणेश जी के सामने कुछ समय शांत बैठकर भाई के लिए सकारात्मक संकल्प ले। फिर राखी की थाली तैयार करें। इस उपाय का मुख्य भाव यह है कि भाई के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो और उसके कार्यों में शुभता बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं में गणेश पूजन को मंगल कार्यों की शुरुआत से जोड़ा जाता है, इसलिए रक्षाबंधन की पूजा में उनका स्मरण विशेष रूप से सुंदर माना जाता है। नंबर 3, राखी बांधने के बाद भाई की आरती करना रक्षाबंधन की प्रमुख परंपराओं में एक है। बहन एक दीपक जलाकर भाई की आरती उतारे और उसके सुखी व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करे। आरती करते समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार ना रखे। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे मिठाई खिलाएं और उसके लिए शुभकामना दे। धार्मिक दृष्टि से दीपक को प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आरती का भाव यह हो कि भाई के जीवन से अंधकार और परेशानियां दूर हो तथा उसके जीवन में सुख और सफलता का प्रकाश आए। अगर परिवार में कोई विशेष पारिवारिक परंपरा है तो उसे भी श्रद्धा से निभाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज महंगे सामान नहीं, बल्कि बहन की सच्ची भावना और भाई के प्रति प्रेम है। नंबर 4, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई की मंगल कामना के लिए दान पुण्य करना भी एक अच्छा सामाजिक और धार्मिक कार्य माना जाता है। बहन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल, कपड़े या आवश्यक वस्तु दे सकती है। यदि संभव हो तो भाई बहन दोनों मिलकर यह सेवा कार्य करें। मान्यता है कि शुभ अवसर पर किया गया दान पुण्य और सकारात्मक भाव को बढ़ाता है। इस उपाय का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की वास्तविक सहायता होती है। बहन दान करते समय अपने भाई के स्वास्थ्य, सुख और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर सकती है। ध्यान रखें कि दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भावना से करें। राशि या वस्तु कितनी बड़ी है, इससे अधिक महत्वपूर्ण दान के पीछे की भावना है। इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए प्रार्थना के साथ किसी जरूरतमंद की मदद करना पर्व को और भी अर्थपूर्ण बना सकता है। नंबर 5, यदि बहन भगवान शिव में श्रद्धा रखती है तो रक्षाबंधन के दिन शिव जी का स्मरण करके भाई के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर सकती है। सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं या घर के पूजे स्थान में भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं। श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद भाई के लिए मन में प्रार्थना करें और उसके जीवन में सुख शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही साध मन से भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को करुणा और कल्याण से जोड़ा जाता है, इसलिए इस उपाय का मुख्य उद्देश्य भाई के लिए शुभ और सकारात्मक कामना करना है। किसी भी पूजा में अपनी श्रद्धा और परिवार की परंपरा को प्राथमिकता दे। नंबर 6, रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधते समय पारंपरिक रूप से मंत्र बोलने की परंपरा भी मिलती है। बहन राखी बांधते समय भाई के लिए शुभकामना करते हुए कह सकती है, मेरे भाई के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। यदि परिवार में पारंपरिक मंत्र का ज्ञान हो तो उसी का उच्चारण श्रद्धा से किया जा सकता है। मंत्र का सही उच्चारण ना आता हो तो केवल भगवान का नाम लेकर प्रार्थना
करना भी पर्याप्त है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भावना होती है। राखी बांधते समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र को बहुत कसकर ना बांधे ताकि उसे असुविधा ना हो। इसके बाद मिठाई खिलाएं और भाई बहन एक दूसरे का आशीर्वाद लें। इस छोटे से संस्कार में रिश्ते के प्रेम और सुरक्षा का सुंदर संदेश छिपा है। नंबर 7, रक्षाबंधन पर एक ऐसा संकल्प जरूर लें जो वास्तव में भाई के जीवन के लिए उपयोगी हो। केवल धार्मिक उपाय ही नहीं बल्कि भाई के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहन के प्रेम का हिस्सा है। इस दिन भाई बहन मिलकर यह संकल्प ले सकते हैं कि वह एक दूसरों की गलत आदतों से दूर रहने, समय पर स्वास्थ्य जांच कराने, सुरक्षित यात्रा करने और तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि भाई धूम्रपान या किसी अन्य नुकसानदायक आदत से परेशान है तो प्यार से उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। यदि वह बहुत व्यस्त रहता है तो पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन का ध्यान रखने को कहे। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ भी एक दूसरे की रक्षा करना है, इसलिए धार्मिक परंपरा के साथ साथ वास्तविक जीवन में एक दूसरे की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस पर्व को और अधिक सार्थक बनाता है। रखें इन बातों का ध्यान। रक्षाबंधन के दिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी अच्छा माना जाता है। सबसे पहले राखी बांधने से पहले स्थानीय पंचांग में शुभ समय और भद्रा की स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि शहर के अनुसार समय में अंतर हो सकता है। इस दिन पूजा या राखी बांधते समय जल्दबाजी और विवाद से बचे। भाई बहन एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम रखें। राखी की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी जैसी आवश्यक वस्तुएं पहले से तैयार कर ले। धार्मिक उपाय श्रद्धा और सकारात्मक भावना के लिए किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन भाई बहन अपने रिश्तों को मजबूत करें और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का संकल्प ले। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधते समय केवल एक धागा नहीं बल्कि अपने प्रेम, विश्वास और शुभकामना का रक्षा सूत्र बांधे। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को आने वाले रक्षाबंधन पर स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय में राखी बांधे और भगवान से अपने भाई के स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन की प्रार्थना करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना भगवान। भगवान सभी भाई बहनों के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और खुशियां बनाए रखे। जय श्री गणेश, हर हर महादेव। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।